जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार, एथलीट, एक्सपीरियंस एथलीट, टीचर एंड फिटनेस फ्रीक। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर फैट ही क्यों बढ़ता है ओवर ईटिंग करने से, या एक सर्टेन एज के बाद फैट क्यों बढ़ने लगता है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मैं समाधान भी दूंगा कि फैट कैसे बढ़ने से रोकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि बढ़ता कैसे है, क्यों बढ़ता है। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मीन्स 100,000 ईयर्स ऑफ अगो, अगर 1 लाख साल की बात करें या उससे भी पहले के समय की बात करें, तो मनुष्य जो था, मानव जो था, जो अभी इवॉल्व होकर के हम सब हैं, मैं हूँ, आप हो, सब हैं। तो इवोल्यूशन से पहले हम आदि मानव थे और स्लोली हम इवॉल्व होकर के यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है, इसमें कई बार हम इवॉल्व हुए हैं। शुरुआती दौर में मनुष्य जो था वो ऑलमोस्ट जानवर ही था, जानवर के जैसा था, एनिमल। तो इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है, आज भी हम कहते हैं सोशल एनिमल, मतलब एनिमल का ही एक रूप है। हम पहले पूर्णतः मनुष्य रूप में विकसित नहीं थे और तब हमारे पास भोजन के इतने उन्नत साधन नहीं थे। उस जमाने में लाखों साल पहले, 1-1.5 लाख साल पहले, 1.25 लाख साल पहले, मीन्स 10,000 ईयर्स अगो से पहले तक मनुष्य को हर रोज़ भोजन नहीं मिलता था। वो समूहों में रहता था और फूड गैदरिंग करता था। फूड गैदरिंग से पहले वो हंटर हुआ करता था। तो हंटर होने का मतलब क्या है? शिकार हर दिन आपको नहीं मिलेगा। कई बार आप खुद भी शिकार बन जाओगे, कई बार आप शिकार कर पाते हो, और जिस दिन आपने शिकार किया, आप सब मिलकर के दावत उड़ाते हो। असल में क्या, कई दिनों तक जब भूखे रहना पड़ता है, तो उस समय क्या होता था, जब लोग भूखे रहते थे तो बिकॉज ऑफ हंगर कईयों की डेथ हो जाती थी, और कईयों के जो बॉडी थे उसने खुद को ऐसे इवॉल्व कर लिया कि एक बार खाना मिले तो 10, 15, 20 दिन तक बिना भोजन के भी वो जीवित रहेंगे। ये हुआ कैसे? बॉडी ने खुद एक मैकेनिज़्म बनाया, और उस मैकेनिज़्म में क्या हुआ, फैट सेल्स के रूप में अतिरिक्त भोजन को स्टोर करने लगे। और फैट की थैली कहाँ होने लगी? पेट के आसपास, लोअर बेली एरिया के पास। तो हम देखते हैं कि जब भी हमारा फैट बढ़ना शुरू होता है, सबसे पहले लोअर बेली एरिया के पास से ही शुरू होता है। फैट बढ़ता कब है ये भी समझें। जब आप 15-20 साल के थे, तब आप मोटे नहीं थे। आप में से ज़्यादातर, या हम में से ज़्यादातर लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे, सेटल लाइफ होने से पहले, मैं और आप मोटे थे। मैं तो खैर आज भी मोटा नहीं हूँ, आई एम हेल्दी एंड फिट। पर जो मोटे हुए हैं वो भी अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी याद होगा कि दे वेर फिट इनफ। कब तक? जब तक वो स्कूल जाते थे, जब तक वो कॉलेज जाते थे। ये होता क्यों है कि जब तक आप स्कूल में होते हो, कॉलेज जाते हो, तब तक आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही एक्टिव होती है। आप 5, 7, 10 किलोमीटर तक पैदल चलते हो, विद्यालय आने जाने के क्रम में साइकिलिंग करते हो, कई बार खेलने के क्रम में। ये जब सब फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं तो इतनी एनर्जी आपकी खर्च हो जाती, और आपने जो भी कंज्यूम किया उसे आपने खर्च कर दिया। इसका मतलब क्या है कि कंजप्शन और एक्सपेंसेस जो हैं वो अभी बराबर हैं या माइनस में है। तो फिर आप मोटे नहीं हो सकते। आप कैसे रहोगे? मस्क्यूलर रह सकते हो, स्किनी रह सकते हो, फिट रहोगे, ज़्यादातर यही चांस है, पर मोटे नहीं। फिर जैसे ही हमारी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म होती है, कॉलेज लाइफ में आते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हमारे हॉबीज़ उस समय ऐसे ही होते हैं, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो इस काम वो करते हुए भी हम फिट होते हैं, और हमारी एक्सपेंसेस, एनर्जी की जो एक्सपेंडिचर है, अब भी इंटेक्स से समान होती है, या थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है। इस क्रम में भी हम मोटे नहीं होते। अब आती है बात हमारे 3rd डेकेड ऑफ लाइफ की,
ज़िंदगी के तीसरे दशक के। यहाँ पे क्या होता है कि हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेटल हो जाते हैं, मेल हों फीमेल हों। अब एक बार आप सेटल हो जाते हो, चाहे तो आपकी सर्विस हो गई, या आपने कहीं जॉब कर ली किसी कंपनी में, या आपने अपने पेरेंट्स की बिजनेस संभाल ली, या कोई भी काम कर लिया, तो क्या होता है आप फिज़िकली कम एक्टिव होते हो, और जो आपकी फूड की आदत है, ईटिंग हैबिट्स हैं, अब भी वही हैं। आप अभी 3 बार प्रॉपर भोजन खा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके बीच में 2 छोटा स्नैक्स भी ले रहे हो, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक भी पी लिया। तो जब ये आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, इन सारी एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसे स्टोर करने लग जाती है। अब ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल नीड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग हो सकती है। जो बेसिक हमारी नीड है वो कम से कम मेल में 1500 से 1700 कैलोरी तक हमारी नीड होती है, जो हम सोते समय भी खर्च करते हैं, सांस लेने में खर्च होता है, डाइजेशन में खर्च होता है, मतलब जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें खर्च होती है। फीमेल की ये थोड़ी कम है, 1100 से लेकर के 1500 तक हो सकती हैं। अब हमारा जो कंजम्पशन है, अगर ये उससे ज़्यादा हुआ, इट मीन्स अगर हमारी जो कंजम्पशन है वो 3000 कैलोरी है और हम 2500 कैलोरी खर्च कर पा रहे हैं, या हमारी कंजम्पशन 2500 कैलोरी है और आप समझिए कि आप 2000 कैलोरी खर्च कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने नियमित रूप से 500 कैलोरी की सेविंग की। अगर आपने 500 कैलोरी की सेविंग नियमित रूप से की तो ये एक वीक में बन जाएगा 3500 कैलोरी। 3500 कैलोरी किसी दिन मान लें कि आपने इक्वल लिया, जितनी आपकी एक्सपेंस है उतनी ही आपने ली, तो औसतन अगर हम 2000 कैलोरी भी सरप्लस पकड़ेंगे तो 2 वीक में ये ऑलमोस्ट 4000 कैलोरी बनती है। 4000 कैलोरी, 3500 कैलोरी का मतलब होता है 1 पाउंड वज़न का बढ़ना, या 1 पाउंड वज़न। तो इस प्रकार से कम 1 साल में आपकी 20-25 पाउंड वज़न बढ़ जाती है। अगर ये 3-4 सालों तक हुआ तो शुरुआत में आप जो स्किनी थे या जो लीन एंड मस्कुलर थे, अब आप कैसे लगने लगोगे, फिट और हेल्दी लगने लगोगे। 2-3 ईयर्स में ये प्रक्रिया चलती रहेगी, दोहराती रहेगी। आप इसे दोहराएंगे तो आप धीरे धीरे 30, 32, 35 होते होते ओवरवेट होने लग जाते हो, ओबीस होने लग जाते हो। तो खैर इसका समाधान क्या है? जो स्टोर्ड एनर्जी है उसे खर्च करना ही इसका एकमात्र समाधान है। उसे खर्च कैसे करें? इट मीन्स दिस इज़ लाइक अ बैंक। बैंक में आपने पैसे जमा किए, नियमित रूप से 500 रुपये जमा किए। अब आप अगर नियमित रूप से जमा कर रहे हो तो बैंक में क्या हो रहा है, बैलेंस बढ़ता जा रहा है। पर ये जो फैट है ये बैलेंस नहीं है, ये लोन है। और जो लोन आप लगातार लेते जा रहे हो, अभी के समय के अनुसार फैट जो है वो लोन है। और आज से 1 साल पहले ये जो फैट था वो लोन नहीं था, तब ये बैंक बैलेंस की तरह था, क्योंकि तब लोगों को भोजन हर दिन नहीं उपलब्ध हो पाता था। पर आज हमारे पास खाने के पर्याप्त साधन हैं, हम में से ज़्यादातर के पास पर्याप्त साधन हैं। और जब आपके पास पर्याप्त साधन हो तो फिर आपको स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर मिनिमल स्टोरेज से भी काम चल जाएगा। 15 से 20% जो बॉडी फेट है वो बिल्कुल अच्छा माना गया है। चलिए अब समझते हैं इसे खर्च कैसे करना है। तो इसके खर्च करने के तरीके हैं, सबसे पहले कि दिन में 400-500 कैलोरी आप एक्सरसाइज करके बर्न करो। एक्सरसाइज में क्या हो सकता है, वॉकिंग हो सकते हैं, स्विमिंग हो सकते हैं, जिमिंग हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती हैं। साथ ही 400-500 कैलोरी आपको अपने भोजन में कैलोरी डेफिसिट से भी ख़त्म करना है। मतलब औसतन आपको 1000 कैलोरी हर दिन खर्च करने हैं। जब आपने औसतन 1000 कैलोरी खर्च कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुमानित रूप से हर 4 दिन में आपका आधा पाउंड वज़न कम हो जाएगा। इस प्रकार 20 दिन में, 16 दिन में 2 पाउंड, आधा पाउंड के हिसाब से अगर आप करो तो 2 पाउंड, 20 दिन में 2.5 पाउंड, और ऐसे ही समझे हम तो साल भर में हम कम से कम 20-25 पाउंड तक वज़न अपना कम कर पाएंगे। ये एक हेल्दी तरीका है वज़न कम करने का। तो इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग, पैदल चलना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जो लोग ओबीस हैं वो दौड़ने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उन्हें वो नहीं करनी।
साथ ही आपको अपनी डाइट बहुत ही हेल्दी रखनी है, क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में हो। जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो आपको अपने प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना पड़ता है। प्रोटीन इंटेक की जब मैं बात करूं तो आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, मान लेते हैं किसी इंडिविजुअल का वज़न 70 किलो है तो उसको कम से कम 90 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होगी, जो आप आसानी से इंडियन डाइट में नहीं ले पाओगे। फिर थोड़ा बहुत अगर आपने ऊपर नीचे किया, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, तो आप कर लोगे। जैसे आपने अपने दोपहर के खाने में 400 ग्राम के आसपास 400 से 500 ग्राम दही ऐड कर ली, रात में लो फैट मिल्क आधा लीटर पी लिया, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 4 से 6 अंडे ब्रेकफास्ट में ले लिए, और बाकी की जो आपकी डाइट है वो एज इट इज़ रहेगी। घटाना क्या है, कार्ब्स कम करना है। जहाँ आपकी डाइट 3000 कैलोरी की थी, अभी आपको अचानक से 2000 कैलोरी नहीं लेनी है, नहीं तो आपकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, आपका लिबिडो ख़त्म हो जाएगा, आपकी और भी जो ड्राइव है वो कमज़ोर हो जाएंगी। सो आपको क्या करना है, केवल 500 कैलोरी की डेफिसिट करनी है और इस प्रक्रिया को लंबे समय तक दोहराना है। ये बिल्कुल आसान प्रोसेस है, इसे आप कर सकते हैं। और बाकी का जो 500 कैलोरी है वो आपको वर्कआउट करके बर्न करना है, और इस प्रकार से आप 1000 कैलोरी के डेफिसिट हर दिन क्रिएट करोगे। और अगर आपने 365 डेज़ 1000 कैलोरी की डेफिसिट की, औसतन आपने अगर 250 दिन भी डेफिसिट किया तो लगभग आपने एक दिन में 1000 कैलोरी डेफिसिट, 100 दिन में आप मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख कैलोरी डेफिसिट, और 250 दिन में 2.5 लाख कैलोरी डेफिसिट। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हर 3.5 दिन में आधा पाउंड, 7 दिन में 1 पाउंड, 7 दिन में 2 पाउंड, 2 पाउंड वजन 7 दिन में कम हो जाएगा। तो 250 दिन में कितना कम हो जाएगा, लगभग 40 पाउंड के आसपास, मतलब अराउंड 20 kg। लेट्स से कि अगर आपने 20 kg कम ना भी किया, हेल्दी तरीके से आपने 15 kg भी कम किया, तो भी आपकी बॉडी वेट को बहुत राहत मिलेगी और आप हेल्दी हो जाओगे। आसानी से आपकी बॉडी 1 ईयर में बिल्कुल विजिबली चेंज हो जाएगी। आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे, हेल्दी महसूस करोगे। आपकी चूँकि ये प्रक्रिया कैसे कर रहे हो आप, 500 कैलोरी की डेफिसिट से और 500 कैलोरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, तो आपको 2 फ़ायदा होगा। आपकी बॉडी भी 1 ईयर में मस्क्यूलर हो चुकी होगी, आप थोड़े मसल भी इकट्ठा कर चुके होंगे, तो इससे आपको लुक भी विजिबल चेंज मिलेगा और एडवांटेज भी मिलेगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कैसे फ़ैट क्या है, फ़ैट कैसे बनता है, फ़ैट को बर्न कैसे करना है, हेल्दी वेट मेंटेन कैसे करना है। थैंक यू, देखते रहें, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।